नमस्कार। आज विदर्भ गैजेट के ओर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। आज मेरे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे चंद्रपुर के जाने माने वकील एडवोकेट फराद बेग साहब। सर नमस्कार। धन्यवाद, आप विदर्भ गैजेट के लिए आपने हमें समय दिया। और एक बहुत ही जो पिछले जुलाई महीने से जो बात पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है उसके बारे में आज हम बेग साहब से बात करेंगे। सर वकील तो है ही, लेकिन साथ ही में मुस्लिम एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे सोशल और कल्चरल काम उन्होंने किए हैं और अपने कम्युनिटी ही नहीं बल्कि सभी गरीब या ज़रूरतमंद लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं सर। और आज हमें वो एक ऐसी बातों के बारे में हम सभी को बताएंगे जिसके बारे में पूरे देश में आज चर्चा हो रही है, और वो बात है पसमानदा मुसलमानों की। तो ये जो शब्द है दोस्तों, मैं सिर्फ शुरुआत सर इतने बात से करूँगी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिन्हें ये शब्द भी नहीं मालूम कि पसमानदा मुसलमान मतलब कौन है, या ये कोई अलग कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स हैं, या ये शब्द ही नया है हम लोगों के लिए। लेकिन पिछले जुलाई महीने में बीजेपी की एक राष्ट्रीय सभा हुई थी जहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि सभी रिलीजियंस के, सभी धर्मों में जो पिछड़े हैं, धर्मों के जो पिछड़े समाज हैं, उनके साथ बीजेपी ने जुड़ना चाहिए। और जैसे ही मोदी साहब ने ये बात कही तो पूरे भारत में एक तरह से ये चर्चा शुरू हो गई कि मुस्लिम्स में जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी तरफ अब बीजेपी धीरे धीरे बढ़ने वाली है और एक लुक टुवर्ड्स पसमानदा ऐसा एक पॉलिसी बीजेपी एक तरह से लाने वाली है। तो ये पसमानदा मुसलमान कौन है, क्या हमारे चंद्रपुर में या विदर्भ में भी हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में उठे हैं जिसके बारे में आज हम बेग साहब से बात करेंगे। सर मेरा पहला सवाल कि ये हु आर दीज पसमानदा मुस्लिम्स अबाउट विच बीजेपी इज टॉकिंग, कौन है ये पसमानदा? और दूसरा जो शब्द अभी ये पसमानदा के साथ ही हमने सीखा है कि अशरफी मुस्लिम्स, तो ये कौन से कैटेगरीज हैं, कौन हैं, क्या हमारे चंद्रपुर में भी हैं, इसके बारे में सर यहाँ से बताएं। देखिए मैडम, अशरफी मुस्लिम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है नहीं। इस्लाम में सिर्फ मुसलमान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। उसकी नज़र में, इस्लाम की नज़र में सब बराबर है जी। तो ये अशरफी मुसलमान, ये अर्जली मुसलमान, ये असजली मुसलमान, ये कहाँ से नया बात सुनने में आ रही थी? ये तो हमारे लिए नया है। और आप ही नहीं है, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा आपने भी कि आप ही नहीं, देश का सिर्फ नॉन मुस्लिम ही नहीं, यह मुसलमानों के लिए भी ये शब्द नए हैं। अच्छा, आपके लोगों के लिए भी ये शब्द नए हैं? ये हमने तो कभी बचपन से नहीं सुना। अच्छा। ना कभी किसी स्कूल में सुना, ना कभी मदरसे में सुना, ना किसी मस्जिद में सुना। अच्छा, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट कुछ भी नया दिखा सामने लेकर आ रहे हैं। और वो क्यों लेके आ रहे हैं ये तो वो पॉलिटिशियन जाने जो ये बात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं भी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था जी जी। तो वो डॉक्टर साहब पसमानदा मुसलमान को हद में भेदभाव करते हैं, अशरफी मुसलमान। हाँ, आप डॉक्टर फैज अहमद फैजी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ा है, क्योंकि इस्लाम में कोई कैटेगरी है ही नहीं। लेकिन उनका जो जहाँ तक हमने सुना या जो बात पसमानदा मुसलमान के बारे में कही जा रही है वो सर ये है कि अशरफी मुसलमान ये बाहर से आए हैं, ये सैयद, पठान, मुगल और शेख, ये अशरफी हैं, ये उर्दू बोलते हैं और ये बहुत ही मतलब रूलिंग क्लास है। और ये बता रहे हैं कि भाई पसमानदा जो हैं वो हमारे ही देश के गरीब हैं, SC ST OBC हैं, पिछड़े समाज हैं और इनके ऊपर अशरफी लोगों ने बहुत अन्याय किया है।
तो ये एक कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ समझाइए। देखिए, उर्दू बोलने वाले अशरफी मुसलमान अगर हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है इस बात को कि मुझे जिन शख्स ने पढ़ाया है वो तो बेसिकली ब्राह्मण थे, और वो उर्दू मीडियम से स्कूल में मुझे गाड़गे सर ने मुझे बचपन में स्कूल में पढ़ाया है मुझे, और उर्दू पढ़ाते थे वो। जी। मैथमेटिक्स हमको गाड़गे सर ने पढ़ाया है बचपन में। जी। तो उर्दू बोलने वाला अशरफी मुसलमान कैसे हो गया? फिर वो ब्राह्मण नहीं थे क्या वो? तो ऐसे कुछ है क्या सर कि जो अशरफ जो बाहर से ही आए हैं, ये जो चार ये बताते हैं कि सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये बाहर से आए हैं, ये अशरफी हैं? मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ इस बात से। क्या है ये? बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ। ये लोग सब बेसिकली यहीं के लोग। प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने में ही जो यहाँ पे पैगाम आया था, जो सूफी संत जिन्होंने पैगाम लेकर आए थे, उनके कहने के हिसाब से उनके इस्लाम को जिस ढंग से प्रेजेंट किया गया, और यहाँ जो ऊंच नीच था, जो भेदभाव थी, उसके खिलाफ में उन लोगों ने इस्लाम को पेश किया। इस्लाम ये एक इक्वालिटी वाला मजहब है, तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस वजह से आप देखिए ना, कितने कॉन्टिनेंट्स इस्लाम कबूल किए हैं। तो क्या है, सबके सब तलवार के भरोसे पे किए, जैसा वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? नहीं सर, वो एक बात है, लेकिन हमने देखा है कि ये तो मतलब बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि भारत में जो क्रिश्चियंस है उनमें दलित क्रिश्चियंस हैं। तो अब ये बात सामने आ रही है कि जैसे दलित क्रिश्चियंस हैं, वैसे ही इस्लाम में भी या मुसलमानों, इंडियन मुस्लिम्स में भी अब ये बात सामने आ रही है कि दलित मुस्लिम्स या पसमंदा मुस्लिम्स एक हैं जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अन्याय हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अन्याय सरकार ने या हिंदुओं ने या मेजॉरिटी कम्युनिटी ने या किसी दूसरे कम्युनिटी ने नहीं की। बात इतनी गंभीर है, ये कह रहे हैं कि हमारे ही कम्युनिटी के अशरफी मुस्लिमों ने हमारे ऊपर अन्याय किया है। ये एक नया फंडा सामने आ रहा है कि मुसलमानों, अशरफी मुसलमानों ने, बाकी हिंदुओं ने या फिर सरकार ने जो ये भेदभाव जो बनाया था, तो वो मुसलमानों के अशरफी एक जमात ने किया है। ये बेसरासर गलत बात है, क्योंकि जब यहाँ इस्लाम आया था तो इस्लाम की अच्छाइयों को देख के, इस्लाम की इक्वालिटी को देख के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। उनमें दलित भी थे, उनमें ओबीसी भी थे, उनमें एसटी भी थे, उनमें अपर कास्ट के भी लोग थे। तो जब आप ये बताइए कि एक अगर गैर मुस्लिम, जो पहले नॉन मुस्लिम था, वो माड़ी है जी, इस्लाम कबूल करने के बाद में कि वो अपना काम धंधा करेगा नहीं जी, वो काम करेगा अपना, तो यहाँ आके बागबान बन गया जी। जो बुनकर था जी, वो यहाँ आके पिंजारा बन गया। तो वो अपना पेशे से काम जो कर रहा है जी, तो पेशे वहां से वो छोड़ के इसीलिए आया है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था। उसको मंदिर के अंदर घुसने नहीं देते थे, उसको पानी नहीं देते थे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन छोड़ को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसीलिए तो आया वो, अदरवाइज क्यों आता वो? लेकिन सर ये जो बात कही जा रही है कि जो पसमंदा मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बहुत अन्याय कर रहे हैं कि उनको मस्जिद के अंदर नहीं जाने दे रहे, या पसमंदा मुस्लिम को इमाम का काम मस्जिद में वो नहीं कर सकते, या जो रोज का नमाज है वो कर भी देंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो माना जाता है कि ईद का नमाज या जुमे का नमाज में अशरफी ही इमाम चाहिए। और बहुत सारे तो ऐसे कह रहे हैं कि अब जो पसमंदा, खुद को जो पसमंदा मुस्लिम के लीडर्स हैं वही कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग तो डरते हैं मस्जिद के अंदर जाने में। तो क्या ये हमारे विदर्भ में या चंद्रपुर में ऐसी कई परिस्थिति है क्या? एकदम पूरे विदर्भ की बात छोड़िए, चंद्रपुर छोड़िए, विदर्भ छोड़िए, पूरे इंडिया में ये कहीं पे भी नहीं होता। एक दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि मस्जिद के अंदर घुसने नहीं देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, आपके चैनल से भी, कि आप आइए, आप आके मस्जिद में देखिए, जुमा के दिन हो, रोज हो, चाहे वो ईद के दिन हो, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बचपन से हमने आज तक देखा नहीं। क्योंकि अजान देने वाले मौज़िन जो हैं
वो अपना काम करते हैं। और उसके बाद में यहाँ तक कि वो जो आप बाहर खड़े रह के जो लोग कुछ मांगते हैं, मस्जिद के बाहर खड़े रह के जो लोग मांगते हैं, उनमें अगर कोई मांगने वाले भी मुसलमान अगर हैं तो वो भी नमाज में आके खड़े रहते हैं हमारे साथ में। ऐसा कितने बार होता है, मैंने कई बार देखा है। मेरे पड़ोस में कोई मांगने वाला खड़ा आके, मेरे इस साइड में कोई अगर जज खड़े हैं या प्रोफेसर खड़े हैं तो बाजू में मेरे इस साइड में एक मांगने वाला खड़ा है। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हो गया? किसने बोल दिया कि नमाज में घुसने देते? उनको डर लगता है, वो तो आते हैं। लेकिन ये तो पसमंदा के ही लीडर्स बोल रहे हैं। अभी आपने जो मौज़िन की बात कही कि भाई हमारे मौज़िन पसमंदा मुस्लिम होते हैं कि जो अजान देते हैं, लेकिन बाद में उनको कहा जाता है कि नमाज पढ़ना है तो पीछे जाके खड़े रहो, सामने तो सिर्फ अशरफी खड़े रहेंगे। नहीं, ये सरासर उनका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है डॉक्टर साहब का। उनको समझना चाहिए कि जुमा के दिन मौज़िन जब अजान देते हैं, उसको एक पहली बड़ी अजान आप जैसे सुनते हैं माइक में होती है, उसके बाद में अकामत होती है जी। और बीच में एक बार और अजान होती है जब वाज खत्म हो जाता है, जब तकरीर खत्म हो जाती है। अकामत क्या है सर? आप समझिए कि ये हमारे चैनल देखने वाले में से 90% को अकामत या कोई चीज नहीं मालूम, तो आप थोड़ा समझाइए। जुमा के दिन जब पहली बार अजान होती है, उसके 15 मिनट के बाद में एक लोगों को एक प्रवचन होता है, जैसा प्रवचन दिया जाता है। प्रवचन देने के जब प्रवचन खत्म हो जाता है जी, उसके बाद में खुतबा होता है। एक अरबी में श्लोक पढ़े जाते हैं। तो वो खुतबे से पहले एक बार अजान होती है, तो मौज़िन को फामने की जगह से उठकर मस्जिद के आखिरी छोर जो है वहां जाके खड़े रहना पड़ता है। ये कस्टम है। और वहां से वो फिर से एक बार वो अजान देता है। अच्छा। वहां से वापस आने के बाद में सामने जाके बिल्कुल इमाम जहां खड़े रहते हैं उसके पीछे बिल्कुल पहली लाइन में वो खड़े रहेगा। अच्छा। और पहली लाइन से फिर से वो एक बार, अब लास्ट मोमेंट है, आप आइए अजान के लिए, नमाज के लिए आ जाइए। बाहर भी खड़ा होगा, वजू खाने के पास भी खड़ा होगा, मस्जिद के दरवाजे में खड़ा होगा, तो आ जाइए, नाउ दिस इज द लास्ट वार्निंग, आप आ जाइए नमाज के लिए जी। वो मौज़िन ही करते हैं, वही करते हैं मौज़िन। और ये 1400 साल से, ये 1400 साल से ऐसे ही चलते आ रहा है। मतलब ये कहीं इसमें कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं है, इसमें ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन, किसने उनके दिमागों में ये बात डाल दी है मालूम नहीं। हो सकता है कि आज के नए पॉलिटिक्स को लेकर उनको किसी ने कुछ अपनी बात रखने के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए उनको कुछ बहकाने की कोशिश कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस्लाम में किसी भी चीज को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन है। तो भी दंगे हो, जो भी हो, तो इसमें अशरफी लोग इसमें शामिल या तो मास्टर माइंडिंग करते हैं या शामिल होते हैं, इन द सेंस कि उनका ये कहना है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, कि अशरफी ये इनके अंदर कोई न्याय की भावना नहीं है, कोई सॉफ्टनेस नहीं है, ये वायलेंट लोग हैं, हर बात तलवार की बात करते हैं, बात बात पे तलवार निकालना और उसी तरह के वायलेंट बातें करना ये अशरफी लोग करते हैं। और इस वजह से जितने भी ये प्रॉब्लम्स जो खड़े होते हैं कम्युनिटी में जो भी होता है, इसमें ये सब अशरफी लोग ये कर रहे हैं। और दूसरे वो जो पेश कर रहे हैं कि जो पसमंदा हैं, ये लोग 5000 साल से, जब से भारत है तब से ये हिंदुओं के बहुत ही करीब हैं, इसलिए ये इन्होंने हिंदुओं के साथ रहना और एक आपस में अंडरस्टैंडिंग से और प्यार मोहब्बत से रहना, ये एक पसमंदा मुस्लिम करते हैं। तो एक तरफ से ये कह रहे हैं कि ये दोनों अशरफी मुस्लिम और पसमंदा मुस्लिम, इनका कैरेक्टर ही अलग है। एक वायलेंट और नॉन वायलेंट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि मतलब ये दंगाई लोग जो हैं ये सब अशरफी हैं, और जो प्यार मोहब्बत वाले शांत प्रिय जो लोग हैं ये सब पसमंदा हैं। ये आप बताइए कि ये कहाँ तक ये बात मानी जाए। बोलना जो चाह रहे हैं कि अशरफी, पहले ये तो पता कर ले कि कौन अशरफी और कौन पसमंदा है। आप रास्ते में चल रहे हैं, जुनैद का मर्डर होता है ट्रेन में, वो सैयद जुनैद है। वो आप एक बात बोल रहे हैं कि मरने वाला जो दंगाई में जो मारते हैं, दंगों में मारा जाता है जी, वो एकदम पसमंदा है। एक तरफ आप ये बोल रहे, दूसरी तरफ ये बोल रहे कि सैयद बड़े अशरफी लोग हैं सैयद, तो जुनैद तो सैयद थे जी। कई ऐसे नाम गिना जा सकता हूं मैं, जो आप सैयद हैं, पठान हैं, शेख हैं, यही तो लोग हैं। और कौन है? आप किसको बताना चाह रहे हैं कि ये अशरफी नहीं है,
ये पसमानदा है। मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आप जिनकी बात कर रहे हैं कि ये अशरफी ये लीडर्स है, नहीं, हमारे लीडर्स, आपको ताज्जुब लगेगा सुनकर कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के लीडर जो हैं वो अंसारी ग्रुप के हैं, थे, अभी जो हुए हैं, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो भी एक अंसारी ही थे। मतलब पसमानदा ग्रुप, ऐसा वो जो बोलते हैं कि पसमानदा ग्रुप की है। अच्छा। चंद्रपुर के शहर में जितने मस्जिदें हैं उसमें से 75% मस्जिद इमाम जो हैं वो अंसारी ग्रुप के लोग के हैं। चंद्रपुर के शब्बीर हसन अंसारी का नाम आपने सुना ही होगा कि वो भी तो अंसारी हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि लीडरशिप जो है आज मुसलमानों में अशरफी के पास में है और पसमानदा जो है पर बेहाल परेशान हाल है। तो हमारे तो नेता ही हमारे आसिफ कुरैशी साहब है, वो तो कांग्रेस के लीगल एड सेल के महाराष्ट्र के चीफ है। एक सर बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि भले ही कोई पसमानदा मुस्लिम आगे बढ़ता भी होगा, जैसे आप कुछ नाम ले रहे हो, उन्होंने तो यहाँ तक बात कह दी कि जो हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब थे, जो इतने बड़े कलाकार थे, शहनाई प्ले करते थे, उनको तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन वो इस तरह से पेश करते हैं कि फिर भी कोई अशरफी उनके बेटे को अपनी बेटी नहीं देगी। इतना मतलब भले वो भारत रत्न दे देंगे लेकिन घर की बेटी नहीं देंगे, ऐसा मतलब इतना फर्क है। ये भी सोच गलत है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा अपने घर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं तो गाजी बेग हूँ, मेरे घर की लड़की, मेरे दूर के चाचा की लड़की जो है वो किसी पिंजारे घर में दी हुई है, किसी शेख साहब के घर में दी हुई है। मेरे एक दोस्त हैं, वो दोस्त के जो लड़की है कामटी में जी, तो वहां भी उन्होंने भी अपनी बेटी वहां दिए हैं। मतलब ऐसा भी कोई बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ बोलने के लिए आपको कहीं और लिया जा रहा है। हमको ये नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत तरीके से कुछ और अंदाज में बहस को कहीं और घुसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक पूरा तबका जो है जी, यहाँ से देखिए आप, जो चीजें कास्टिज्म, जिस ऊंच नीच को छोड़कर इस्लाम में लोगों ने कबूल किया, इस्लाम कबूल किया है, क्या वही चीज यहाँ दोहराई जाएगी क्या? अरे वो तो उसी चीज को छोड़कर आए हुए हैं यहाँ पे। अब वो चीज वहां है, अब वहां से हटाकर ये पूरा एक खाना जो है, पूरा एक खाने को पूरा खाली पड़ा हुआ है जहाँ पे, क्योंकि उनको पता है उनको कि मुसलमान जो है वो वोट कम्युनल लोगों को बिल्कुल भी कभी नहीं देगा। तो अब उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हुए ये एक नया तरीका अपनाया जा रहा है कि इनको आपस में डिवाइड करा दो कि अशरफी, अजली, अर्जली इनके नाम से डिवाइड कराया जाए। पर एक्चुअली ये है बिल्कुल नहीं है ऐसे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चंद्रपुर में अगर यहाँ पर आप 10,000 लोगों का इंटरव्यू ले लीजिए तो उनमें से अगर किसी 2 ने भी अगर ये शब्दों को सुन लिया हो तो आप, मैं वकील ही छोड़ दूं। 2 लोगों ने भी छोड़, मतलब जो शब्द आज पूरे भारत में फैल रही है वो नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अभी कॉमन मैन को पूछिए जाके, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ये शब्द। ये सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स के लिए डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और जो दिख रहा है अभी। तो ये जो सर बात है कि जो पसमानदा मुस्लिम हैं वो मुस्लिम लॉ बोर्ड में नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो वक्फ बोर्ड में नहीं है, वो किसी भी बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में ही उनको नहीं लिया जाता है, मतलब मदरसों में नहीं, ऐसा हाँ, मदरसों में नहीं है, या उनको इवन जामिया में नहीं है। मतलब ये जो हम हार्डकोर जिसको हम कहते हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें भी अशरफी मुसलमानों ने वो कब्जा कर रखा है और उसमें पसमानदा मुसलमानों को बिल्कुल नहीं आने दिया जाता, उनको किसी बड़े पोस्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाता। तो ये पहले तो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये है सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो एक बोर्ड है, एक बॉडी है, कुछ चंद लोगों ने मिलकर उसे बनाया है। जैसा कि हमने चंद्रपुर में बनाया है, मेस्को बनाया है हमने, मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। कुछ मेरे साथी जो है साथ में हम लोगों ने यूनानिमसली मिलकर तय किया, हम काम कर रहे हैं, पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं जी। तो वैसी एक बोर्ड है वो। अच्छा, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं सारे मुसलमानों को। अच्छा, ये बात भी गलत घुसाई जाती है लोगों के, कॉमन लोगों को, भारत देशवासियों को, कि ये मुसलमानों के रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है। नहीं,
अब रही बात ऐसे लोगों की कि जिनके आप ये बात कर रहे हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो आप जाके देख लीजिए ना, पहले पता तो करें कि कितने लोग हैं वहां पे। पर अपने महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड पे है 2 लोग हैं, और वही लोग हैं अशरफी मुसलमान जिसको बोल रहे हैं कि सैयद पठान काजी वैसे, ये लोग नहीं है लगे, तो वही लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब गलतफहमी जो है ये फैलाई जा रही है गलतफहमी, ये तो है, क्योंकि ये एक तरह से सिंपैथी गेन करने के लिए ये अभी आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हमें बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि हमें अशरफी मुसलमानों ने इतना हमें परेशान किया है कि कोई हमारी खैरियत भी पूछ ले बहुत बड़ी बात है, हम उनके साथ चले जाएंगे। इस तरह से जो पसमंदा मुस्लिम की लीडरशिप बात कर रही है, वो सिर्फ लीडरशिप बात कर रही है, एक कॉमन पसमंदा को भी जाके पूछ लीजिए आप, तो वो भी वही है, उसका भी ये आलम जैसा वो हम जैसे हैं वो भी वही है। ऐसा कभी तो हुआ नहीं कि कोई पसमंदा के साथ में एक दूसरा मुस्लिम, एक अशरफी मुस्लिम जो बोल रहा है उसके घर में पानी नहीं पिया, ऐसा तो होता नहीं कभी। हम एक प्लेट में खाना खाते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जिनके साथ में बैठ के मैं एक ही प्लेट में खाना खाता हूँ। आज भी जो शरिया को मानता है, जो खुदा को मानता है, जो एक रसूल को मानता है, जो रसूल ने दी हुई हदीसों तालीम को मानता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता है। जो डिस्क्रिमिनेशन करेगा वो मुसलमान नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो वो मुसलमान ही नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। 110% कह रहा हूं, क्योंकि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन मना है। बहुत बड़ी बात कह रही है, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टी बात जो है ये पसमंदा लीडरशिप कह रही है। वो कह रहे हैं कि जो अशरफी मुसलमान है वो तो हमको मुसलमान ही नहीं मानते, क्योंकि हम धोती पहनते हैं या हमारी घर की औरतें जो हैं साड़ियाँ पहनती है, तो वो कहते हैं ये तो सब हिंदुआना है तुम लोगों का, तुम ठीक से उर्दू नहीं बोलते हो, तुम लोग घर में जो भी बंगाली, भोजपुरी, मराठी बोलते हो तो तुम्हारी जुबान ठीक नहीं है, तुम्हारा ड्रेस ठीक नहीं है, तुम्हारा सब हिंदुआना है। हिंदुआना आप जिस अब वो बता रहे हैं, तो पहले हिंदू समाज की औरत भी जो कपड़े पहनती थी, आज मॉडर्नाइजेशन में उसके कपड़े भी बदल गए हैं जी। वैसे ही कल जो लड़कियां और औरतें जो मुस्लिम समाज की थी, उनके भी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से कपड़े बदले हैं। कपड़े बदलने से लेकर सोच में थोड़ी बदलाव आने वाला है। कपड़े बदलना अलग चीज है ना, वो जी। उनके घर में जो पहनते थे वही चीजें हमारे घर में पहना जाती थी आज, लेकिन सोच के हिसाब से लड़कियां साड़ी पहनती हैं, टीका लगाती हैं। मुस्लिम लड़कियां टीके लगाती है, अच्छा लगता है, फैशन है, अच्छा लगता है, उनको लगाती है, कोई मना भी नहीं करता है। तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो उसमें इतना उतनी सी बात को लेकर इतना खींचातानी क्यों हो रही है? वो खींचातानी सर इसलिए हो रही है, वो कह रहे हैं ये बहुत गहरी बात, मतलब ये देखने में बहुत मामूली लगता है सर, पर जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये कहाँ तक बात जाती है। वो कह रहे हैं कि भाई वैसे भी अशरफी मुसलमान तो हमें मुसलमान मानते ही नहीं है, हम तो वैसे भी पसमंदा है, हम तो पिछड़े हैं, हम तो निचले जाति के हैं, तो हमारा जो कल्चरल जो प्रॉक्सिमिटी है वो हिंदुओं के साथ में है, हम वहाँ हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत, क्योंकि यही चीज तो फिर आगे पॉलिटिकली मैनिफेस्ट होने वाली है। देखिए वो डॉक्टर साहब का एक और वीडियो में मैंने ये सुना था कि वो तो 30 पारे की जगह, कुरान शरीफ के 30 पारे की जगह 40 पारे की बात कर रहे हैं। वो 30 पारे की जगह 40 पारे, बोले अशरफी लोग 30 की जगह 40 कर देते हैं, 40 की जगह 30 कर देते हैं, और तुम्हारा 26 आयतों के बारे में बात होती है। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि 30 ही पारे थे? ये भी कहा ये भी सुनने में आया है कि लीडर जो बन रहा है वो सिर्फ वो कुरैश समाज से ही बना कि प्रोफेट मोहम्मद के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात आई है। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद में जब दूसरे दिन मीटिंग चल रही थी, तो ये यूनानिमसली डेमोक्रेटिक वे में सबसे राय लेके बनाया गया था हजरत अबू बकर सिद्दीक को। तो ये तो उल्टा और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जब भी किसी को अपना नेता चुनना हो, अपनी राय जानकर चुनिए, ये बेसिक लॉ है मुसलमानों का। अपने नेता के लिए सबकी राय जान के आप नेता चुनो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को इसी चुना गया था जी। तो उसमें ये बोलने की क्या जरूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन वहां से लेकर आया है इस्लाम में? तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप बेसिक टेनमेंट्स ऑफ इस्लाम को नहीं मानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि जो इस्लाम को मानने वाला है वो प्रोफेट ने जो बोला है और प्रोफेट के जो हदीसें हैं उसको फॉलो करने वाला है। आप अगर वो ज्यादा वो चाह पेक्षा केटली गरम बजली बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। स्पॉन्सर्ड है क्या आप, कि आप ये भी बोल रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरैश से नेता बनाए गए थे, फर्स्ट जो खलीफा है, तो आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं इतनी छोटी मुंह से आपसे? आप पढ़ तो लीजिए पहले, इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स को पढ़िए, आप बुक्स को पढ़िए, हदीसों को पढ़िए, तब जाके बात कीजिए ना। हाँ, क्योंकि हम जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हमें तो यही लगता है बाहर से कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक संघ है, यूनाइटेड है, उसमें कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और इनफैक्ट कि प्रॉफिट जो है उन्होंने तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमेशा उनका जो पूरा ये रहा है। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन। मैं तो एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद ने डिस्क्रिमिनेशन को कैसे दूर किया, कैसे एक अछूत आदिवासी या जिसे हबशी या निग्रो जिसको कहते हैं, उस शख्स को गुलामी से छुड़ाकर आजाद करवाया। ना कि सिर्फ आजाद करवाया ताकि उनको दीन की पूरी तालीम भी दी, साथ में लेके कैंपेनियन बोल के साथ में घूमे और बहुत प्यार से कहा था। और उस वक्त ये कहा गया था कि बिलाल जो है ये मेरे आने वाले दिनों में मेरी रक्षा मतलब उन्हीं के हाथ में रहेगी पूरी। आज भी मैं आज भी बात कर रहा हूँ 1450 साल बाद भी मदीना शरीफ में प्रोफेट मोहम्मद का जहां मकाम है उसकी चाबी हजरत बिलाल के रिश्ते में जो वंशज है अभी भी उन्हीं के हाथ में है। और वो पहले अजान उन्होंने दिया था। प्रोफेट मोहम्मद ने ये कहा था कि जब मक्का को फतह कर लिया था बिना एक ब्लड, इतिहास में पहली ये हिस्ट्री मतलब ये लड़ाई ऐसी है जो बिना एक खून के खतरे बहाए बिना भी जो जीती गई थी। और हजरत बिलाल को बोला गया था कि काबे के ऊपर चढ़कर आप अजान दीजिए, तो वो चढ़ने के लिए प्रोफेट मोहम्मद ने अपने आप को झुकाया था, अपने कंधे पे बिलाल को पैर रख कर काबे के ऊपर चढ़ाकर अजान दी थी। इससे बड़ी मिसाल और कहाँ है? बिल्कुल मतलब सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसके बावजूद अब अगर ऐसी बात होती है तो वो लोग जो लोग ये बोल रहे हैं वो शायद इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। इस्लाम फॉलो करे ना करे सर, लेकिन आपको एक लास्ट मुझे ये पूछना है कि इसका आपको क्या लगता है कि जब ये बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये इस धोरण को अपनाती है, इस पॉलिसी को अपनाती है कि अभी हम पसमानदा मुसलमान की तरफ हम ध्यान देंगे, उनमें हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, उनको सोशल जस्टिस नहीं मिला है, हम भाजपा वाले उनको सोशल जस्टिस मिलवा के देंगे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वहां पे पहले पूरी तो कर लें भाई। जहाँ पे ये सब वर्ण व्यवस्था की बात चल रही थी आप उनको तो संभाल ले पहले। यहाँ तो वर्ण व्यवस्था वाली बात है ही नहीं, यहाँ है, यहाँ कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, और आपके झांसे में उनके झांसे में तो कोई आने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी में डिवाइड करने के लिए जो शगुफा डाला गया हुआ है, वो शगुफा सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स से लिए किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरी पर्सनल राय है। और इनके झांसे में ये सारा मुस्लिम समाज कोई आएगा नहीं, क्योंकि पसमानदा नहीं, कोई अशरफी नहीं, कोई अफजल नहीं, कोई अफजल नहीं, यहाँ पे सब एक जगह है, सब एक साथ है। क्या बात है। आप मुसलमान कौन है? जो एक खुदा को मानता है, जो प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, और जिसको ये खौफ है कि मरने के बाद में एक जिंदगी है, और जो मूर्ति पूजा नहीं करता है और जो आग की पूजा नहीं करता है, मुसलमान है। तो आप इसके बारे में अगर आप ये सोचते हैं कि कल्चर की बात कर रहे हैं, आप बार बार वो हिंदू कल्चर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बार बार आप देखिए वो पूरे इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने वही बात कही है। तो किसी ने सवाल पूछ लिया उनसे कि भैया अगर इतना ही है तो आप घर वापसी की क्यों नहीं आते, छोड़कर इस्लाम छोड़कर आप रिलीजन क्यों नहीं बदल लेते हैं? तो उनका जवाब बिल्कुल डगमगा गया था, कोई भी उसका जवाब नहीं था उनके पास में। बोले नहीं, वो तो इधर उधर बगले हाँकने लगे थे। फिर या तो आपको इधर रहना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा ना कि आप जो है वो एक खुदा को मानते हैं, एक नबी को मानते हैं, आखिरी नबी को मानते हैं,
और मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं आप, जो आग की पूजा नहीं करते। मरने के बाद में एक जिंदगी है जो जवाब देना है जाके कि आपने जिंदगी में क्या किया है, अच्छे काम किए, बुरे काम किए हैं, बताना पड़ेगा आपको। तो उसके बारे में उन्होंने गोल गोल जवाब दिया था पूरा। नहीं वो सर एक है, लेकिन उनका ये जो कहना है कि हम चूंकि हम उनका, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम 5000 साल से हमने सीख लिया है कैसे हिंदुओं के साथ में रहना है, भाईचारे से कैसे रहना है, पीसफुली कैसे रहना है। इस्लाम का दूसरा नाम है। 2 नाम है जी। एक है पहला इस्लाम यानी शांति जी, फॉर सेकुलर सेंस, एंड रिलीजियस सेंस सबमिशन टू द गॉड। अच्छा, तो अगर मैं ये बेसिक लॉ ऑफ इस्लाम के यहाँ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ मेरा एक हिंदू भाई मेरे साथ में रहता है, वो अगर भूखा है तो मेरे लिए खाना हराम है जी, तो मैं तो उसके हर सुख दुख में मेरा सबसे पहला काम है कि मैं जाऊँ। हमारी मस्जिद जो है ना सामने, हमारे मस्जिद के सामने में एक गायकवाड़ परिवार रहता है, बिल्कुल सामने में है। उसके घर में शादी थी, उस दिन हमने नमाज छोटी कर दी। रमजान के महीने में तरावी के समय पे उसके घर में शादी थी, तो हमने नमाज कम कर दी उस दिन, मतलब 20 रकात बहुत जल्दी पढ़ लिया हमने। 20 से 25 मिनट में, जो 1 घंटे की नमाज 20 से 25 मिनट निपटा दिए। बोल रहे हो, कह रहे हैं जो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि जो रोज का नमाज है वो जो है अगर पसमंदा इमाम करवा भी देता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो नमाज है, ईद का नमाज है, बकरा ईद का नमाज है, बाकी जुमे का नमाज है, जहाँ पे बड़े ज़्यादा संख्या में लोग एक साथ आते हैं, तो वहाँ पर बराबर फिर अशरफी इमाम को बुलवाया जाता है खास कि अभी आप उसका जवाब ऐसा है मैडम कि जनरली क्या होता है कि जो पेशवा इमाम जो होते हैं वो आलिम होता है, वो हिफ्ज नहीं करता। हिफ्ज कुरान को याद करके पढ़ने वाला, क्योंकि रमज़ान के दिनों में जो रात की जो नमाज होती है जिसे तरावी की नमाज कहते हैं, उसे बिना देखे वो पूरी कुरान शरीफ का एक पारा कम से कम पढ़ना पड़ता है। तो वो आलिम है, हाफिज नहीं है। तो बाहर से जो बुलाया जाता है, अब तो बाहर से बुलाना मतलब चंद्रपुर से ही बुला लेते हैं हम लोग, चंद्रपुर में भी मदरसे हैं तो यहीं से आ जाते हैं। तो वो जो इमाम हाफिज जो है वो नमाज आके पढ़ाते हैं महीना भर। तो वो हाफिज हमेशा अशरफी ही होते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, कई हाफिज है, कोई बहुत सारे कोई भी हो सकता है, बहुत है। यानी हर बार में ये थोड़ा मिसलीडिंग करना और ये मिसलीड किया जा रहा है, उसको अलग ट्विस्ट से उसको बताते रहना, जिससे कि लोगों में थोड़ा भ्रम ऐसा पैदा हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और हाँ, ये नैरेटिव बनाया इसीलिए जा रहा है कि कास्टिज्म है और क्योंकि यहाँ अभी तक बोला जा रहा था कि देखिए ये तो इस्लाम में जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल में आया है, तो यहाँ पे तो कास्टिज्म है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इक्वालिटी के विरोध से भी सब कुछ चल रहा है, कोई कास्टिज्म नहीं है यहाँ पे। बराबर, थैंक यू सर। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं सर, काफ़ी आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया और बहुत क्या कहते हैं आश्वस्त किया कि इस तरह का कास्टिज्म नहीं है। और हम तो यही चाहेंगे कि कम्युनिटी यूनाइटेड रहे, जो भी अच्छा रहे, एक साथ रहे। और मैं जो हमारे सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझिए। और अगर कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सवाल है, तो ज़रूर आप हमें भेजिए। हम आपके सवालों को, आपके फीडबैक को बहुत सीरियसली लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।